मोदी जी तो जब तक रहेंगे जब तक इस देश का बेड़ा गर्क नहीं कर देते हैं। मोदी है तो मुमकिन है हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ना। उन महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहते। शक्तिमान देखा था आपने, शक्तिमान ऐसे करके उड़ जाता था, वो ऐसे करके। सीधा मुद्दे पर बात करेंगे कि देश में इस वक्त क्या हालात है। आतंकी घटना के बाद जनता सरकार फैसला लेती है, लेकिन अब मोदी जी के जो फैसले हैं उन पर लगातार सवाल बना हुआ है। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, आज का जो प्रोटेस्ट था इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, आरएस पठानिया एक विधायक है बीजेपी के, उन्होंने हमारी सेना के लिए जो वर्ड बोले हैं मैं उनको नहीं बोल सकता, वो देशद्रोह की एक पहचान है। इन्होंने एक देशद्रोही, एक देश का गद्दारी करने का काम किया है। आज मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से आरएस पठानिया ने बयान दिया है, इनके ऊपर इनके पहले इस्तीफा लेना चाहिए बीजेपी सरकार को, उसके बाद में इनको जेल में डालकर इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। लेकिन एक नेता नहीं है ना, ऐसे तमाम नेता है जो लगातार सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना को कहते हैं कि नतमस्तक है वो मोदी जी के कदमों में और आतंकी लगती है। ना जाने कितने तरीके के शब्द का इस्तेमाल है। नहीं, ये तो देखिए, पहले नतमस्तक जो सेना नतमस्तक की बात इन्होंने कही है वो भी देशद्रोह है। जिसने बोला उसके खिलाफ भी एक मुकदमा चलना चाहिए। 140 करोड़ की जनसंख्या ने नरेंद्र मोदी जी को उस कुर्सी पे बैठाया और 140 करोड़ की जनसंख्या उस कुर्सी से उतार के उन्हें फेंक भी सकती है। वो इस घमंड में ना रहे कि वो प्रधानमंत्री कोई तानाशाही है या फिर वो कोई इस तरह से बैठे, वो कोई किसी बंदूक की नोक पे बैठे हुए हैं। नहीं, वो जनसंख्या जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसके वोट के अधिकार से वो बैठे हुए हैं। और जिन्होंने ये बात कही है, मैं मांग करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। आज मैं उनसे मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो उस आदमी को देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, जेल में डालें। और इस तरह के जितने भी लोगों ने बयान दिए हैं सबको जेल में डालकर देशद्रोह का मुकदमा कुछ करना होता तो भाजपा शायद शुरुआती तौर पे ही कर लेती, विजय शाह के बयान से ही कर लेती, यहाँ तक का इंतजार शायद नहीं करती भाजपा। करना कुछ नहीं है, वो पब्लिसिटी वाली सरकार है। जितनी आलोचनाएं होंगी उतनी उनकी पब्लिसिटी होगी। वो अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, वो अपनी पब्लिसिटी करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इशारा कर देते हैं कि भाई चलो बोल दो, वो बोल देते हैं और ये फिर उसके बारे में कुछ। मोदी जी तो कह रहे कि अनर्गल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, बच्चे इन चीज़ों से फिर भी कर रहे हैं, तो उनको निकालते क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी? यानी कि उनकी सह है। आप समझिए ना बात को। घर का बड़ा कहता है कि बेटा जा किसी का सर फोड़ के आ जा तू, और वो सर फोड़ के आ गया और फिर बोलता है नहीं नहीं ये तो गलत है भाई, सर क्यों फोड़ दे तूने? भाई मैंने भेजा जब तो वो सर फोड़ के आया है, जब इन्होंने बोला जब तो उसने विवाद बयान दिए हैं। तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष किस तरीके से सवाल है? विपक्ष 140 करोड़ जनसंख्या की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष साइड को ऊपर अपना काम कर रहा है, और विपक्ष जो अपना काम कर रहा है, सरकार वो काम नहीं कर रही है। अपना देश के हित की लड़ाई जो विपक्ष लड़ रहा है वो सरकार नहीं लड़ रही है। सरकार कर रही है ना घर घर सिंदूर पहुंचाने का काम। नहीं, सिंदूर उन बहनों के पास नरेंद्र मोदी जी गए जिनका सिंदूर उधड़ा। कोई भी मंत्री, कोई भी डेलीगेशन उनके पास गया नहीं गया। आप अगर सिंदूर पहुंचाने का काम उनके पास कर रहे हैं तो पहले तो उनके पास जाइए जिन बहनों का वहाँ पे मोदी जी जाए। हाँ, मोदी जी जाए। अब एक बात बताइए, जब विपक्ष जब सर्वदलीय बैठक हुई, क्या नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई? नहीं हुई। वो वहाँ पे आए भी नहीं। पहले नरेंद्र मोदी जी आप जाइए, जिन बहनों का सिंदूर जुड़ा उनके घर जाइए, उनको आश्वासन दीजिए। तो विपक्ष को दिक्कत है कि वो अगर बिहार जा रहे हैं या पश्चिम बंगाल जा रहे हैं? हमें दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है। पहले उन बहनों का जो सिंदूर की बात आप करने बिहार जा रहे हैं और महाराष्ट्र जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, पहले उन बहनों के घर जाइए जिनका सिंदूर जुड़ा है। हमें ये दिक्कत है। आप उनके घर जाइए, उनको आश्वासन दीजिए कि आपका जो सिंदूर जुड़ा है आपका बेगाया नहीं जाएगा। जितने 4 आतंकवादी आज तक हाथ नहीं आए हैं, ना ही वो मारे गए हैं, हमारे देश में वो छुर हो गए हैं। जैसे शक्तिमान देखा था आपने, शक्तिमान ऐसे करके उड़ जाता था, वो ऐसे करके उड़ गए हैं। हम जाके एयर स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ये हमारी सेना का शौर्य है, पर हम उन्हें पकड़ नहीं पाए अब तक। तो किसकी कमी नजर आ रही है? ये कमी है रक्षा मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की कमी है। आज इनके इशारे पे जो भी होता है। आप देखना एक समय ऐसा भी आएगा जब एक पर्सन चिन्ह के ऊपर लगेगा। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी हिंदुस्तान से, जिस दिन इनका तख्ता पलट होगा, उस दिन एक सवाल उठेगा। पहलगांव ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद अब बहुत ज्यादा साथ सरकार को मिलेगा। सरकार कहीं ना कहीं, हाँ, लोग समझदार हैं, 140 करोड़ लोग समझदार हैं। आपने सिंदूर, एक ऑपरेशन सिंदूर तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हम भी साथ थे। राहुल गांधी ने पहले दिन बोला था कि हम आपके साथ हैं, जो आपको करना करिए, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। पर आपने ऑपरेशन सिंदूर करके जो वाहवाही उठाई है, अपने क्या बोला नरेंद्र मोदी जी ने कि मैंने वहाँ जाकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आप किसी एयरजेट में बैठ के गए थे, आपके हाथ में कोई बंदूक थी? आप कहिए कि हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। विपक्ष कह रहे हैं कि मार्केटिंग कर रहे हैं मोदी जी। मार्केटिंग कर रहे हैं। आप चले जाइए दिल्ली, किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी भी, हमारे 4 सेना अध्यक्ष हैं, एक भी सेना अध्यक्ष का फोटो नहीं है उसके अंदर।
चारों सेना उसमें जो भी आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का उधर फोटो। नारे लग रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तभी ये मुमकिन स्ट्राइक है। हुआ, ये ऑपरेशन मोदी है तो मुमकिन है हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ना। मोदी है तो मुमकिन है हमारे 140 जवान पुलवामा में शहीद हो गए। मोदी है तो मुमकिन है जो गुजरात के पोर्ट पर इतनी बड़ी भारी संख्या में ड्रग्स उतरे और उनका आज तक कोई मतलब पता नहीं है। जो हिंदुस्तान के अंदर नशा फैल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो विपक्ष अब कहाँ तक जाएगा? मोदी कहाँ है तो क्या? मुमकिन है। क्या? जो हिंदुस्तान की सेना के लिए आज इनके विधायक, इनके मंत्री उलझुल बात बोल रहे हैं, सोफिया कुरैशी के लिए बोल रहे हैं आतंकवादियों की बहन है। मोदी है तो मुमकिन है, मैं कह रहा हूँ। तो अब विपक्ष अगर है तो क्या मुमकिन करके दिखाए? देखिए विपक्ष अपनी हिंदुस्तान के 140 करोड़ की संख्या की लड़ाई लड़ रहा है हाँ। और लड़ाई लड़ता रहेगा। एलओपी हमारे जो राहुल गांधी, हमारे जो संसद में एलओपी हमारे राहुल गांधी हैं, वो संसद में अभी राहुल जी ने बोला कि 3 दिन का सत्र, विशेष सत्र बुलाया जाए। आपने नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया बताइए? क्यों नहीं बुलाया? आपको क्या कमी लग रही है? नहीं, कमी क्या लग रही है? क्या डर है कोई? हमें अपनी सेना का शौर्य संसद में बताना चाहिए। इन्हें डर है कि संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी का बखान नहीं होगा, वहाँ सेना का बखान होगा। इसलिए संसद का 3 दिन का सत्र तो आप कह रहे मोदी जी तारीफ बटोरना चाहते हैं, इसलिए? बटोर रहे हैं, तारीफ बटोर रहे हैं। संसद में जाएंगे, 3 दिन का सत्र चलेगा तो सेना का बखान होगा। वो नहीं चाहते कि सेना का बखान हो, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का बखान हो। कुरैशी के खिलाफ एक बयान जारी किया था और दूसरे अभी उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने फिर कहा कि आज सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। एक सेना की बात करता है, नतमस्तक है, एक अजीब तरीके से बयान करता है। तो ये सरकार इस टाइम पर इतना निचले स्तर पर गिर चुकी है, जो अपनी मानसिकता खो चुकी है। ये सरकार बलात्कारी सरकार है। आप देख लो, निरंतर कई जगह पर ऐसे केस हो रहे हैं जिस पर इन पर एक बार भी ये बीजेपी सरकार उन पर संज्ञान नहीं लेती है। ये मंत्री, चुने हुए मंत्री आज हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार इन लोगों का इस्तीफा लेगी? क्या बीजेपी सरकार इन पर सुनिश्चित कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये चुने हुए बीजेपी के गुर्गे हैं। लेकिन आप देखिए ना कि मोदी जी के पास से सारे बयान पहुंच रहे हैं, तभी तो शायद वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयान देने से बचे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मोदी जी सोच रहे हैं इन चीज़ के बारे में। मोदी जी तो पिछले 10 साल से सोच रहे हैं और वो आने वाले अगर 20 साल भी प्रधानमंत्री रहे तब भी वो सोचते रहें। अच्छा जी, सरकार किसकी? नरेंद्र मोदी की। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की, प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सीएम इनके बैठे हुए हैं। तो पूरा कोऑर्डिनेट प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और गुर्गे किसके हैं? प्रधानमंत्री जी के गुर्गे हैं और वही कार्रवाई करते हैं। अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए देश के अंदर तो इस प्रकार के जो मंत्री बैठे हुए हैं, मतलब भ्रष्टाचार फैलाने वाले मंत्री बैठे हैं, एक अलग तरीके की भाषा और मतलब गैर जिम्मेदाराना भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं इनके मंत्री, वो उनके खिलाफ जब कार्रवाई हो जाएगी तो फिर वो इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। तो आप ये देखिए ना कि चलिए ये बातें हो रही है, महिलाओं का अपमान उनके नेता करे, लेकिन मोदी जी तो सम्मान करे, हर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी घर घर सिंदूर तो जरूर पहुंचा रहे हैं। क्या जसोदा बहन को सिंदूर पहुंचा पाए? क्या अपनी वाइफ को बचा पाए? क्या वो अपना रिश्ता बचा पाए? आज वो देश के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हर घर सिंदूर? इसका मतलब समझते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं कि इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को सिंदूर भेज रहे हैं। सिंदूर का मतलब समझते हैं कि अपनी औरत बनाना चाहते हैं। लाइका पूरे देश की जितनी भी महिलाएं हैं उनको सिंदूर भेजकर उन महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहते हैं। ये बीजेपी की मानसिकता सम्मान है। ये सम्मान नहीं है, ये उनकी मानसिकता जो है ना, वो घटिया किस्म की मानसिकता है जो देश के अंदर मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? इन महिलाओं को सिंदूर भेज रहे हैं। सिंदूर देने का किसका अधिकार है? इस देश में जो 7 फेरे लेता है अपनी महिला के साथ, अपनी औरत के साथ, सिंदूरदान कहते हैं ना, सिंदूरदान केवल पति ही देता है। तो मोदी जी को कब से हक मिल गया कि इस देश की सभी महिलाओं को सिंदूर दान करें, हर घर में सिंदूर पहुंचाए? अरे आपकी सोच जो है बड़ी निचली सोच है, इतनी गिरी हुई सोच है इस देश के अंदर, जो आप इस देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और घोर अपमान कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा कि किस तरीके से तारीफ काबिल हुआ और अभी भी कह रहे कि वो चल रहा है। उधर से गोली भी फेंकी जाएगी तो इधर से बारूद फेंका जाएगा, हमला होगा, इस तरीके से अभी भी कह रहे। देखिए गुजरात पहुंचे, अलग तरीके के बयान दिए, फिर बीकानेर गए और बिहार में कल गए, हमने देखा क्या तस्वीरें रही, आपने देखी वो? बिल्कुल देखिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आपको याद होगा पहलगाम हमला हुआ था, नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? अमेरिका के अंदर। हमला होते ही सीधा
उनको जाना चाहिए था पहलगांव में, जिनके साथ हादसा हुआ था, जिनके लोग मारे गए थे, उनसे परिवारों से मिलने के लिए जाना चाहिए था। लेकिन ये व्यक्ति इतना राजनीतिक व्यक्ति है कि सीधा जाकर के बिहार की मंच पे खड़ा होकर के भाषण दे रहा है। क्या दिखाना चाह रहा है जनता को? सिर्फ एक मैसेज देना चाहता है कि इस जनता को चुनावी मुद्दे में भुनाना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं। अच्छा, पहलगाम हमला कब हुआ? जब बिहार के अंदर चुनाव है। उरी हमला कब हुआ? जब कहीं देश के अंदर चुनाव चल रहे थे। तो और उससे पहले लिंक कैसे कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? जब जब देश के अंदर चुनाव होता है, देख लेना, देश के अंदर हमला चालू हो जाता है, कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो जाती हैं, कहीं बम कांड हो जाता है, कहीं पर हमला हो जाता है। कब होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर, जब देश में सरकार इनकी है और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है इस देश के अंदर सुरक्षा की, तो अमित शाह ने वो सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी तरीके से निभाई? क्या आपको याद होगा जब पहलगाम हमला हुआ तो उससे एक हफ्ता पहले वहाँ पे सेना की टुकड़ियाँ जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर रह रही थी, लेकिन क्या हुआ? सडनली एक हफ्ते पहले वहाँ की सेना को वहाँ से हटाया गया। 2000 टूरिस्ट वहाँ पर गए थे घूमने के लिए। क्या वहाँ पर बीएसएफ की फोर्स नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहाँ पर, चलो बीएसएफ की फोर्स नहीं थी, कोई बात नहीं होता, क्या वहाँ की लोकल पुलिस भी नहीं होनी चाहिए था? क्योंकि 1 घंटे तक वो तकरीबन हमला चला, उस बीच में क्या एक लोकल पुलिस वाला भी वहाँ तक नहीं पहुँचा? अरे शर्म आनी चाहिए अमित शाह जी को, जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं। आप सेना की राजनीति करते हैं, आपके चुने हुए गुर्गे आज कहते हैं सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो मैं कहता हूं आपको अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए और तुरंत जाके संन्यास पकड़ लेना चाहिए, या जाके गुजरात में। मोदी जी को या अमित शाह जी को? अमित शाह जी को। अगर वो चले भी जाएंगे तो मोदी जी तो रहेंगे ना? मोदी जी तो पूरे देश को देख ही रहे हैं फिर। अरे मोदी जी तो जब तक रहेंगे जब तक इस देश का बेड़ा गर्क नहीं कर देते हैं। मोदी जी तो जब तक रहेंगे जब तक इस देश को धूल में मिटाना दे, जब तक इस देश के अंदर रहेंगे हर एक महिला के साथ बलात्कार होता रहेगा, जब तक मोदी जी रहेंगे इस देश की अर्थव्यवस्था गिरती रहेगी, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक इस देश के अंदर दंगे होते रहेंगे। अर्थव्यवस्था की क्या बात कर रहे हैं? जापान को पछाड़ रहा है भारत। आप भूल गए क्या? अफगानिस्तान का रुपया हमसे बहुत मजबूत हो गया। आप अफगानिस्तान पे क्यों नहीं बात करते? कल का है वो अफगानिस्तान, आज हमला होता है और अफगानिस्तान उस पर कब्जा कर लेता है, और हमसे जो बहुत पीछे था वो आज हमसे रुपए में सबसे मजबूत हो गया। आप देश को क्यों नहीं देखते हैं? देश हमारा भुखमरी में कौन से इंडेक्स पे आ गया? आप देखो ना, देश का 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, मिला क्या? देश के अंदर बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। ये बात करते हैं रोजगार देने की, कहाँ मिला? देश के अंदर कहते हैं नफरत फैलाने की बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं देश के अंदर मोहब्बत फैलाएंगे, ये कहते हैं देश को नफरत फैलाएंगे। मोदी कहता है इस देश को, मोदी जी लगातार नफरत फैला रहे, इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और दंगाई सरकार बन चुकी है। ये बीजेपी सरकार जो है ना, ये दंगाई सरकार बन चुकी है, क्योंकि आने वाले टाइम पर इनके बयान कुछ अच्छे भी होते थे, लोग सुनते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये अपनी मानसिकता को खो चुके हैं। आजकल इनके बयान देखो क्या कहते हैं, सिंदूर हमारी रगों में, गर्म सिंदूर हमारी रगों में बहता है। अभी क्या आया? अभी दूसरा बयान क्या आया कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। अभी इन्होंने क्या कहा था? गोली मारो। एक प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंदर ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है। आपको नहीं लगता क्या कि गरम सिंदूर बहता है उनकी रगों में? कह रहे पाकिस्तान पूरा घबरा चुका है, डर चुका है। तो सीज फायर क्यों कर दिया आपने? आपसे मजबूत तो वो इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान का नरसंहार किया और उस देश पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करने का काम किया था। आपने तो 7 दिन लड़ाई नहीं कर पाए। मोदी का फोन आते ही तुरंत ही आपने क्या कर दिया? सीज फायर कर दिया। ट्रम्प का फोन आते ही आपने सीज फायर कर दिया। अगर आपकी रियल में, आपकी रगों में वो सिंदूर बह रहा था तो पाकिस्तान को हमला करके आपको खत्म करना चाहिए था। पीओके को छीनकर अपने पास कब्जा कर लेना चाहिए था। क्या उम्मीद है आप लोगों की? क्या मांग है आप लोगों की? हमारी तो उम्मीद यही है कि नरेंद्र मोदी जी को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे ये सरकार संभल नहीं रही है। और ये सरकार तो छोड़ो, इनके अपने मंत्री ही नहीं संभल रहे हैं। आप देखो ना, देश की जो सेना सुरक्षा कर रही है उस सेना के खिलाफ इनके ही मंत्री बयान दे रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ऐसे मंत्रियों को तुरंत इस्तीफा दे और अपनी जगह खाली करें।